अच्छा इमाद, यहाँ पे एक अकाउंट रिसीवेबल की लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। और अगर चेक बॉक्सेस बने हुए हैं, कुछ इसके अंदर शेप्स हैं, तो अगर मैं इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो ये 7 वाले सेल के अंदर यहाँ पे एक अमाउंट आ जाती है। बेसिकली ये इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट कर रहा है। और अगर मैं इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो ये पूरी रो को इसने मतलब इसके कलर को चेंज कर दिया, और उसके बाद इसने यहाँ पे अमाउंट को रिसीव कर दिया, रिमार्क्स के अंदर जाके नो बैलेंस अमाउंट लिख दिया, और इसको यहाँ से निकाल दिया इस लिस्ट से। ये जो पेंडिंग लिस्ट है ना, इस इनवॉइस नंबर को यहाँ से निकालिए। देखिए मैं ये इनवॉइस नंबर है ना, ये 7667, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये अब यहाँ से निकल गई, ठीक है, यहाँ से ये निकल गई। अगर मैं दोबारा जाके यहाँ पे किसी और के ऊपर क्लिक करता हूँ, मतलब मैं हाँ ये अमाउंट ये यहाँ पे है, तो मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ से निकल गई, ठीक है। और ऊपर जाके देखेंगे तो ये आपको 71% क्या कह रहा है, टोटल 100% का 71% रिसीव हो चुका है। यहाँ पे रिमार्क्स के जो सेल्स हैं इनके अंदर कॉलम है, इसमें आपको नो बैलेंस अमाउंट भी आ जाता है। मतलब देखें अगर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो मैं ये चाह रहा था कि इसकी हमें प्रैक्टिस करें, ठीक है, और ताकि लोग भी सीख लें थोड़ा सा। एक ऑटोमेटिक चीज़ बनी है, क्या ख्याल है, करना चाहिए ना? ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू ओपन अ न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कबुक। तो क्या करेंगे, कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे। कंट्रोल एन को जैसे प्रेस किया तो आपके सामने यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू वर्कबुक ओपन हो चुकी है, और हम यहाँ पे ये जो हेडिंग्स है ना, ये वाले इन हेडिंग्स को तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जस्ट क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमें वहाँ पे दोबारा लिखने ना पड़े। कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको वैल्यू पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट भी करना है तो फॉर्मेट भी पेस्ट कर देते हैं। ये कैसे ओपन हुआ है, ये जो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स है, Alt ES इज द शॉर्ट की टू ओपन अ डायलॉग बॉक्स ऑफ पेस्ट स्पेशल। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अब थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। बिलिंग अमाउंट है, फिर यहाँ GST, ये तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। अब क्लाइंट आईडी यहाँ पे हम डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ YAH, और कोई भी नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, और नीचे की तरफ हम इसको क्या कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं। तो ये देखें आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट आईडीज़ जो है वो आ चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना है, बिलिंग अमाउंट डालनी है। तो चूंकि हमने फर्जी वैल्यूज लेनी है, तो कौन सा फार्मूला यूज करें यहाँ पे, रैंड बिटवीन का। कौन सा, रैंड बिटवीन। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 5 या 50,000 से लेकर, बल्कि 500,000 से लेकर और 890,000 तक जो है वो मेरे पास वैल्यूज आ जाए। तो मैंने पहले सेलेक्ट किया, अब मैंने फिर रैंड बिटवीन को लगाया। अब कंट्रोल इंटर को प्रेस करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे ये वैल्यूज आ चुकी है। बेसिकली यहाँ इससे हम क्या चाहते हैं, हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए, ठीक है, बाकी हमें इससे और कोई गरज नहीं है। अब ये रैंडमली फार्मूला है तो ये बार बार चेंज होता है, तो इसको हम चाहते हैं कि चेंज ना हो, वैल्यूज को हम हाँ, अब इसको कंट्रोल C करेंगे, पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स को विद द हेल्प ऑफ Alt ES और कंट्रोल Alt V, और यहाँ पे वैल्यूज को पेस्ट कर देंगे। तो ये तो अब फार्मूला खत्म हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे GST कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे चेक बॉक्सेस आ जाएं। तो 365 में इंसर्ट में चले जाएं, MS ऑफिस 365, और यहाँ से चेक बॉक्सेस के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। अब ये चेक बॉक्स करता क्या है, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू देगा, और अगर इसको नहीं चेक करेंगे, मतलब मैं अगर यहाँ पे नीचे आके देखूँ तो आपको ये फॉल्स की वैल्यू दे रहा होता है। अब इसी को बेस बना के हम यहाँ पे GST कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, इफ दिस सेल इज इक्वल टू ट्रू। तो क्या होना चाहिए, ये जो अमाउंट है, ये जो बिलिंग अमाउंट है, इसको मल्टीप्लाई होना चाहिए फॉर एग्जांपल 16% से। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पे क्या करें, चलो 0 कर दे, खाली छोड़ने की बजाय हम 0 कर देते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस क्लोज करके इंटर को प्रेस कर दें। अच्छा हाँ, ये ट्रू के स्पेलिंग गलत हो गया ना, तो उसने क्या कर दिया इसको, ठीक है, तो इसको मैं E कर देता हूँ। अब देखें इसको नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया। तो अब यहाँ पे इसको जब हम चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको GST इसके ऊपर अप्लाई कर दे। तो यहाँ पे अब मुझे ये टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि डेसिमल यहाँ पे ना आए। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, INT को यूज़ कर लेता हूँ और सम को यूज़ कर लेता हूँ, और फिर ये वाला सेल रेफरेंस, ये वाला सेल रेफरेंस, पैरेंथेसिस डबल क्लोज और कंट्रोल इंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास टोटल अमाउंट भी आ चुकी है, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे एक और फार्मूला लगाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें चेक बॉक्सेस लगाने हैं। तो अगेन सिलेक्शन, देन गो टू द इंसर्ट बटन और यहाँ पे चेक बॉक्सेस, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड। सो वी वांट टू, इफ यू चेक ऑन दिस चेक बॉक्स, सो अमाउंट रिसीव्ड के अंदर जो है वो ये नेट अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाए। बैलेंस में तो हम सिर्फ सिंपल क्या करते हैं जी, टोटल अमाउंट में से हम इसको माइनस कर देते हैं। ये इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अब ये काम करना है चेक बॉक्स की मदद से। तो इफ दिस चेक बॉक्स वैल्यू इज क्या है, ट्रू, क्या है, ट्रू, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये वाली अमाउंट आनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो, बस। और इंटर को प्रेस कर दें। तो अब देखें नीचे इसको भी ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही चेक करूंगा तो ये अमाउंट उठा के यहाँ से इधर ले आएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक हो गया। अब हमें रिमार्क्स में लिखना है, अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि नो बैलेंस अमाउंट, क्या। तो देखिए यहाँ पे हम फिर इफ लगाते हैं, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, नो और बैलेंस और अमाउंट, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो उसको भी यहाँ पे क्या कर दे, ब्लैंक छोड़ दे। चले हमने ब्लैंक के लिए डबल कोटेशन मार्क लगा दिया, इंटर को प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ इसको ले आएंगे। तो देखें यहाँ पे आ गया नो बैलेंस अमाउंट, और इसको भी हमने थोड़ी सी जगह दे दी, ठीक हो गया। तो इतना काम तो हमारा हो गया। अब अगर इसको हम देना चाहते हैं बॉर्डर्स वगैरह, तो हम दे सकते हैं होम में जाके, यहाँ पे फॉन्ट और बॉर्डर, और इसके शार्ट की भी है, शार्ट की भी है। Alt HBA से हमने इसको बॉर्डर भी दे दी। Alt HBA इज द शार्ट की टू अप्लाई द बॉर्डर टू अ डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे तो नो बैलेंस अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। अब हमें एक फार्मूला और लगाना है, वो क्या है कि अगर यहाँ पे अमाउंट रिसीव हो जाए, ठीक है, तो फिर उस डाटा को यहाँ पे फिल्टर करके यहाँ पे ले आए, मतलब वो पेंडिंग लिस्ट की जो हमें यहाँ पे बनाई थी ना, वो ये वाली है, ये वाली, ठीक है। पेंडिंग लिस्ट हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेंडिंग लिस्ट। इसको कलर्स वगैरह करना है तो कलर हम इसको कर सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, बड़ा करना है मतलब इसके साइज को बड़ा करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसको आप उठा के यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। और नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, ये है जी फिल्टर का, और 365 में आपको मिलेगा। तो फिल्टर में हम क्या करना चाहते हैं, एक तो यहाँ से डेटा लेना है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे, और फिर एक और अरे हमें क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इसकी पेंडिंग अमाउंट भी लेनी है ना, तो वो बैलेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, इसको इंक्लूड करेंगे। वो कहता है जी कि इंक्लूड भी करो, तो इंक्लूड के लिए हमें यहाँ पे क्या, अच्छा ये यहाँ पे गलती हो गई है, ये पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इंक्लूड की बात हो रही है, तो इंक्लूड में हम ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम यहीं से डाटा लेना ना। अगर ये जीरो है तो बस, अब इंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, YAD। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो जीरो नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाए ना, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लगा देते हैं। अब देखें वो सारी इनवॉइसेस यहाँ पे आ गई। लेकिन एक मसला और हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा बाहर आ जाऊँ तो वो इनवॉइस अमाउंट और वो पता नहीं क्या क्या यहाँ पे आ गया, तो मिले। हाँ, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा इसमें फासला क्रिएट कर देते हैं। एक फासला यहाँ पे क्रिएट करना है, एक फासला इधर क्रिएट करना है, फिर एंड का साइन लगाना है। आप देखें आपकी इनवॉइस अमाउंट और इनवॉइस जो बैलेंस अमाउंट है और जो आपका इनवॉइस नंबर है। लेकिन अगर हम इसको ऊपर से स्टार्ट कर लें ना, कहाँ से, A2 से, मतलब रेंज चेंज कर दें, तो इसकी हेडिंग भी साथ आ जाएगी, A2 H2 और यहाँ पे H2। आप इंटर को प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे हेडिंग भी आ चुकी है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड भी कर लेता हूँ, और इसको जो भी थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वो अब हो चुका। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें और भी थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको यहाँ बढ़ा देते हैं, और भी स्पेस आना चाहिए, सो वी कैन डू फ्रॉम दिस। तो ये हमारे पास यहाँ पे अब आ रहा है, ठीक है। तो आप ये समझें कि आप इसको अगर थोड़ा सा क्लोज कर दें तो बस ये अब आपको अलग अलग अब हो गया ये काम ना। आप यहाँ से कोई भी इनवॉइस जब उसमें लेके जाएंगे तो वो यहाँ से कम होते जाएंगे। देखें वो सारे के सारे वो कम हो रहे हैं ना, इसका मतलब है जो इनवॉइस पेड होती जा रही है वो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नो बैलेंस अमाउंट, वो यहाँ से ख़त्म हो रही है इस लिस्ट से, इस पेंडिंग लिस्ट से, और यहाँ पे नो बैलेंस अमाउंट आ रहा है। इतना काम तो हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर दें। व्यू में चले जाएं, ग्रिड लाइंस हमने यहाँ से ख़त्म कर दी।
थोड़ा सा इसको हम नीचे भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको नीचे कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे नीचे हो गया। इस पे एक शेप ले आते हैं, ये वाली शेप, ये वाली, ठीक है। ये शेप कहाँ से मिलती है? ये आपको इंसर्ट के बटन में, इलस्ट्रेशन में, शेप्स में, और यहाँ पे। तो ये शेप हमें यहाँ पे यहाँ से मिल गई, तो मैंने इसको क्या किया जी, जस्ट यहाँ तक ड्रैग कर दिया, ठीक है। ड्रैग करने के बाद इसका कलर जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा और इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेट शेप में जाएंगे, यहाँ से जो है अब मोर फिल कलर्स में जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसको हम यहाँ पे 90% पे ले आते हैं। 90% कर दिया, कलर जो है वो मैंने ये वाला कर दिया, ओके को प्रेस कर दिया, तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ये पेंडिंग लिस्ट की एक शक्ल सूरत खूबसूरत सी बन चुकी है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास बैलेंस अमाउंट है इसका परसेंटेज बने, जो कि इसके ऊपर, मतलब जो परसेंटेज का तरीका है वो यही है ना, बैलेंस डिवाइड बाय नेट अमाउंट। तो वो हम चाहते हैं कि वो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सम किसका, इस बैलेंस अमाउंट का, और यहाँ पे दरम्यान में लगाएंगे डिवाइड का साइन, फिर सम, और यहाँ पे हमारे पास नेट अमाउंट। इसको हम यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे तो देखें इसने आपको एक परसेंटेज दे दिया। इस परसेंटेज के साथ परसेंटेज का साइन लगाएंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे तो ये परसेंट, अब जैसे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे ना तो ये परसेंटेज यहाँ पे चेंज होता रहा। देखिए मैंने यहाँ से सबको अगर अप्लाई कर दूँ तो ये यहाँ पे अब ये हो गया। तो ये कहता है 0%, लेकिन हमें क्या करना था, मतलब 0% हमने यहाँ पे हमने रिसीविंग लेनी है ना, तो ये हमें बता रहा है जी कि अब 0% हो चुका है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अमाउंट रिसीव्ड वाला कॉलम है ना, हमें उसको लेना है। तो वो क्या है जी, वो जी कॉलम है जो रिसीव हो चुका है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे अब देखें 100% रिसीव हो गया। अब हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे लिख RECEIVED, रिसीव्ड, ये हो गया। अब हम इन दोनों को, इस सेल को और इस सेल को एक सेल के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दिस, के वो क्या करता है, वो आपके इस 100 को जो है वो 1 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। हमें क्या चाहिए, 100%। तो चले हम इसका भी इलाज कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे टेक्स्ट लगा देते हैं, टेक्स्ट, ये वाला सेल रेफरेंस, फिर कामा, डबल कोटेशन मार्क के अंदर 0 के साथ परसेंटेज लगा देंगे और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और साथ ही हमने उसको ये, अब इंटर को प्रेस करें तो क्या हो गया, 100% रिसीव्ड। एक शेप यहाँ से ले लेते हैं इंसर्ट में से, और शेप कौन सी ले लें, मैं चाहता हूँ कि ये वाली शेप ले लें, ठीक है। इस शेप को ले लिया और इसको यहाँ पे आके, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो शक्ल सूरत है उसको मैं इससे या फिर इससे फिल कर देता हूँ, ठीक है। इसको इससे फिल कर दिया। अच्छा, अब इसमें ये 100% लेके आना है, तो इस सेल के ऊपर क्लिक करें, ऊपर फार्मूला बार में जाएं, इक्वल, और ये सेल रेफरेंस सेलेक्ट करें, इंटर को प्रेस कर दें तो वो यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा अपडेट कर लें, दरम्यान में कर लें, साइज को बड़ा कर दें और यहाँ पे लाके इसको क्या कर दें, छोड़ दें, ठीक है। तो अब देखें वो क्या होगा, जो भी काम आप वहाँ पे करेंगे ना, यहाँ पे वो यहाँ पे आता रहेगा। देखें चेंज हो रहा है ना परसेंटेज के अंदर। तो ये इतना सारा काम तो हो गया। अब क्या काम रह गया, यहाँ पे वो जो रो जो है वो हाईलाइट हो रही है, उसको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए इसको सेलेक्ट कर देंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके एक न्यू रूल अप्लाई कर देंगे, क्या, यूज ऑफ फार्मूला। इस पूरे को ही सेलेक्ट करना है। हाँ सॉरी जनाब, ये पूरा सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें पूरी रो को सेलेक्ट करना है ना, ठीक है। दिस इज वेरी गुड। तो न्यू रूल अप्लाई करेंगे, फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, और सेल रेफरेंस किधर है, वो ये है। लेकिन यहाँ पे अगर, अच्छा अब ये जो सेल रेफरेंस हम रो को हाईलाइट करना चाहते हैं ना, तो ये डॉलर के साइन को रो से पहले ख़त्म कर देंगे और इसको लिख देंगे क्या, अगर यहाँ पे लिखा हो नो बैलेंस अमाउंट, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, फिर हम ये चाहते हैं कि एक तो इसको फिल कर दो, थोड़ा सा हम इसमें बॉर्डर भी, जो फॉन्ट कलर है उसको भी बोल्ड कर दो, ठीक है। अब ओके को प्रेस करें तो देखें आप, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये क्या करेगा, इधर आपको GST देगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी अमाउंट को वहाँ पे लेके आएगा रिसीविंग में,
यहाँ पे नो बैलेंस लगाएगा, उसको क्या करेगा, हाईलाइट करेगा और यहाँ से उन इनवॉइसेस को निकालता चला जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे भी आपको चेंज नज़र आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चेंज नज़र आ रहा है। 52% रिसीव हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, जो भी आपने यहाँ पे लिखना हो, ठीक है। वो अगर आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से कर लें कॉपी और यहाँ पेस्ट कर लें। सो दिस इज़ द मेथड जिसकी वजह से आप एक खूबसूरत और ऑटोमेटिकली शीट क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल की। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जोर से बोलो ना, तो समझ में आए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।